दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक डकैती पड़ी। इस डकैती के पड़ने के बाद सरकार पर, पूरे सिस्टम पर खूब सवाल खड़े हुए। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े किए गए। इस पूरी घटना में मंगेश यादव नाम के एक लड़के का एनकाउंटर होता है। उसे इस डकैती कांड का आरोपी बताया गया, 1 लाख का इनामी बताया गया और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अब परिवार के लोग कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मंगेश यादव के एनकाउंटर का महिला आयोग की नियुक्तियों से क्या लेना देना है? इस एनकाउंटर के पूरे ऑपरेशन को जिन्होंने हेड किया, एसटीएफ के डीके शाही एनकाउंटर करने के बाद, हालांकि इस एनकाउंटर पर कई सवाल हैं, विपक्ष भी कई सवाल उठा रहा है और परिस्थितियां भी सवाल खड़े कर रही हैं, परिवार के लोग भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह से डीके शाही का सम्मान समारोह हो रहा है। बाकायदा फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और अब सवाल एक और है दोस्तों, डीके शाही पब्लिक फोरम पर मीडिया के सामने खुलकर इस पूरे एनकाउंटर की कहानी को बयां कर रहे हैं। वो किस तरह से बता रहे हैं, पहले उनकी आप बात सुनिए। कल अचानक दौरान गिरफ्तारी बदमाशों द्वारा हमारे एसटीएफ टीम पर फायरिंग किया गया था, जिसमें हमारे एसटीएफ वाले बाल बचे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश मारा गया है और एक बदमाश भागने में सफल हुआ है। अन्य जो बदमाश उनकी तलाश जारी है, जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में बाकायदा सरकारी आदेश जारी है कि कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी पुलिस वाला बिना इजाजत के इस तरह से मीडिया में बयानबाजी नहीं करेगा। किसी घटना के संदर्भ में तो बिल्कुल नहीं बोलेगा जब तक उसके पास बोलने का आदेश ना हो, वो बयान देने के लिए अधिकृत ना हो। लेकिन डीके शाही खुलकर, आप देख सकते हैं, मुस्कुरा कर बयान दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये किस कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए है? इनको इजाजत किसने दी? कैसे ये इजाजत मिली? अखिलेश यादव ने भी तमाम सवाल खड़े किए थे, इस एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए थे। अखिलेश यादव ने कहा था कि 2 दिन पहले जिसको उठाया और एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या की गई, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासकीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाए। ये बात अखिलेश यादव ने कही। अब दोस्तों, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। जिनको आप देख रहे हैं डीके शाही के साथ खड़ी हुई, इनका नाम रितु शाही है। ये भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष हैं, गोरखपुर क्षेत्र की। इनको महिला आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया है। गोरखपुर से आती हैं, महिला मोर्चा की नेता हैं, डीके शाही की पत्नी हैं और महिला आयोग में इनको सदस्य बनाया गया। इनके ही पति डीके शाही हैं। अब दोस्तों, इस नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि डीके शाही की पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बनाया गया, तो क्या उस इनाम का रिटर्न गिफ्ट देने के लिए ही डीके शाही ने ये एनकाउंटर किया, जो एनकाउंटर सवालों के घेरे में है? और इस पर सवाल सिर्फ समाजवादी पार्टी उठा रही है, कांग्रेस उठा रही है, ऐसा नहीं है दोस्तों। इस पर सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जिनकी पत्नी को महिला आयोग में सदस्य बनाया गया, उसके बाद ये जो घटना हुई एनकाउंटर की, जिसको विपक्ष कह रहा है कि ये साजिशन हुआ है, इसके पीछे साजिश है, सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करवाए, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। अब इनकी नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग बहुत पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आखिर इनकी ही पत्नी को महिला आयोग का सदस्य क्यों बनाया गया? भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी एक थ्योरी है कि एक शख्स के पास 2 पद नहीं रहेंगे। अब रितु शाही महिला मोर्चा की गोरखपुर क्षेत्र की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष भी हैं और उनको ही महिला आयोग में सदस्य भी बना दिया गया। दोस्तों, इसी महिला आयोग में अपर्णा यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया। हालांकि वो पद नहीं ले रही, उनकी नाराजगी भी सरकार से, संगठन से लगातार चल रही है। और रितु शाही को सदस्य बनाया गया, तो इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या समाज के प्रति उनका योगदान क्या है, ऐसा क्या रितु शाही ने किया है जो उनको महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है? उनके पति एसटीएफ में हैं डीके शाही, और डीके शाही की पत्नी रितु शाही हैं, जिनको महिला आयोग का सदस्य बनाया गया और डीके शाही ने वो एनकाउंटर को अंजाम दिया। पूरी जो खबरें हैं, दोनों खबरें, इनके कनेक्शंस जोड़िए, इनके तार जोड़िए, तो आपको कहानी कुछ हद तक समझ में आती है। विपक्ष जो सवाल उठा रहा है
उन सवालों के जवाब तभी मिलेंगे दोस्तों जब इस पूरे प्रकरण की जांच होगी। लेकिन फिलहाल चाहे समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, दोनों तरफ से मंगेश यादव के इस एनकाउंटर पर या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उस पर खूब राजनीति हो रही है। हालांकि सवाल मंगेश यादव के परिजन भी उठा रहे हैं। मंगेश यादव के घर वाले भी ये बात कह रहे हैं कि मंगेश यादव को घर से ले जा करके मारा गया। और अब इसी पर दोस्तों उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत गर्म है। अब आगे इसमें जो कुछ भी होगा वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इस खबर पर, इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।